हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, जो कि हमारा एनिमल किंगडम का फाइलम 11 है। हम एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी की सीरीज में हैं और इसमें हमने अब तक 10 फाइलम्स का पढ़ लिया है। अब हम 11th फाइलम पे हैं, कॉर्डेट्स। तो इनके बारे में हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं विद डायग्राम्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में मैं डिफरेंस भी बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कॉर्डेट्स में बहुत ही स्पेशल होते हैं, और कॉर्डेट्स के जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एनिमल्स आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की गई है कि जो भी कॉर्डेट फाइलम में एनिमल्स आते हैं उनमें ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। जब भी हम कॉर्डेट बोल देते हैं ये वर्ड, तो आप समझ जाइए कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड बेसिकली इसका मतलब होता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एनिमल को सपोर्ट करता है। या देखिए, जैसे ह्यूमंस में भी बैक होता है ना, तो हमारा जो बैकबोन होता है, तो जो हमारा ह्यूमंस में जो बैकबोन होता है वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। अभी ये बैकबोन जो होता है ये भी तो नोटोकॉर्ड ही है ना। ये एक टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के बैक साइड में होता है, जो हमें सपोर्ट भी करता है हमारी बॉडी को, और ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट भी होता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि अभी ये नोटोकॉर्ड वाला टर्म समझ में आ गया हो, क्लियर भी हो गया हो। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होता है? देखिए, आपने कभी स्पाइनल कॉर्ड का नाम सुना है? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी किसी हमारे बैक से होते हुए जाती हैं। ठीक है, एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे ब्रेन्स की सारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं और वो हमारे बैक साइड से होते हुए जाती हैं। ठीक है, तो हॉर्स डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड वही होता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये नोटोकॉर्ड के भी डॉर्सल होता है, यानी नोटोकॉर्ड के पीछे होता है। तो अगर यहाँ हमारा नोटोकॉर्ड है तो यहाँ हमारा इस तरीके से डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती हों। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, और सीलोमेट होते हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये टर्म्स अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहे हैं और आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी पीछे वाली वीडियोस पे को जाके चेक कीजिए, पिछली वीडियोस को भी देखिए, आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी होती है क्लोज्ड, यूज करते हैं पोस्ट एंड एनल टेल एटाविज्म। मतलब अगर ये इनका डॉर्सल साइड है तो यहाँ पे ये इस तरीके से टेल भी शो करते हैं, जिसको हम एटाविज्म कहते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इनकी पूरी क्लोज। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, और ये 3 कॉर्डेट्स को हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इन तीनों को हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे। कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर देखिए, अभी मैंने 3 चीज़ों के नाम लिए थे, दैट इज नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट्स। तो और पोस्ट एनाल पार्ट जो जिसे हम एटाविज्म कहते हैं, ये 4 न्यू वर्ड्स आपने देखे थे। तो ये अगर हमारा कोई भी कॉर्डेट है तो उसका जो बैक साइड होगा, जो जहाँ पे टेल जैसी स्ट्रक्चर शो होगी, उसको हम पोस्ट एनाल पार्ट, जिसको हम एटाविज्म बोलते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए, इसको नोटोकॉर्ड शो किया गया है, ये हमारा नोटोकॉर्ड है। यहाँ पे हमारा नर्व कॉर्ड शो किया गया है, यानी ब्रेन डेवलप होता है तभी तो नर्व्स जाती हैं, और वो एक हॉलो कॉर्ड, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होती हैं, जिन्हें हम नर्व कॉर्ड कहते हैं, जो कि डॉर्सल ऑफ द नर्व कॉर्ड यानी सॉरी नोटोकॉर्ड के भी पीछे होती है। और गिल स्लिट्स की मैंने बात की थी, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो यहाँ पे गिल स्लिट्स होती हैं जो कि नोटोकॉर्ड के भी नीचे होती हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट करो, और भी हमें एमसीक्यूज में भी जब हम नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं या एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो डिफरेंस वी शुड नो। तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम
होता है वो भी डॉर्सल साइड में, हॉलो एंड सिंगल। और इनका जो नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। मतलब इनका जो नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट भी हो नहीं भी प्रेजेंट हो ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो पहली बात तो वेंट्रल साइड होगा, यानी इनकी बॉडी में आगे साइड में होता है, अनसॉलिड होता है एंड डबल होता है। इनमें हॉलो होता है और उसी हॉलो और सिंगल होता है और डॉर्सल साइड में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेट्स में फेरेंजियल परफोरेटेड बाय गिलस्लिट्स और नॉन कॉर्डेट्स में गिलस्लिट्स एब्सेंट होती हैं, कॉर्डेट्स में गिलस्लिट्स होती हैं। कॉर्डेट्स में हार्ट इज वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज डॉर्सल। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं प्रेजेंट होता है, यानी एटाविज्म दे डोंट शो। अभी कुछ हम डिटेल्स में देख लेते हैं इन तीनों कॉर्डेट्स के जो टाइप्स होते हैं उनको क्या होते हैं, ये इनको देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा की हमने बात की थी। यूरोकॉर्डेटा क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, यानी यूरोकॉर्डेट्स वो कॉर्डेट्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, उसके बाद उनका नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल दी गए हैं एसिडिया, सल्पा, डॉलिडियम। सेफेलोकॉर्डेटा की बात की थी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज एंड देन एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट। तो इसमें ये बोला गया है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वल स्टेज में होता है, उसके बाद वो हेड से टेल तक एक्सटेंड होता है और वो थ्रू आउट दी लाइफ यानी पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट रहता है नोटोकॉर्ड। इसका मतलब वो लार्वल स्टेज से लेकर थ्रू आउट दी लाइफ रहता है। इसका यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है। दे आर और यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को दोनों को हम साथ में प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है कि प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को साथ में हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। वर्टेब्रेटा एक दूसरा केस हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी वर्टेब्रेट्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो नोटोकॉर्ड होता है लेकिन देन रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस कॉलम इन एडल्ट, कॉलम बन जाता है इन एडल्ट्स। तो ये याद रखिएगा, इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड में और एडल्ट्स में डिफरेंट रहता है नोटोकॉर्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तीन डिफरेंस होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्यों? कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में तो आते हैं लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स होते हैं? नहीं ना। हमारे कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेट्स, फेलोकॉर्डेटा ये सब भी तो आते हैं, तो फिर वो वर्टिब्रेट्स कैसा हुआ? तो इसीलिए। लेकिन वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं वो सारे कॉर्डेट्स तो है ना, हाँ, क्योंकि वो अंडर कॉर्डेट्स सारे हैं। दे हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2 और 3 और 4 चैम्बर्स। अच्छा, इनमें इनकी जो हर्ट होती है उसमें 2, 3, 4 चैम्बर्स होते हैं। तीसरा, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, यानी इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनीज होती हैं कॉर्डेट्स में। एंड फिन्स और लिम्स भी होते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए या लोकोमोशन के लिए इनके पास फिन्स या लिम्स होती हैं। जैसे फिशेस में फिन्स होती हैं, बाकी मैमल्स में, एम्फीबियंस में लिम्स होती हैं। और इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कुछ मैप में शो किया है, वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं हमारे, उनको डिवीजन किया है, लैग जॉ, बियर्स जॉ। उसके बाद इसमें साइक्लोस्टोमाटा एक ही आता है और इसमें क्लासेस होते हैं जैसे पाइसेस के और टेट्रापोड्स के। पाइसेस में हमारे फिर ये 2 होते हैं और टेट्रापोड्स में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, तो ये सब होते हैं। तो हम इनके और इनके दोनों के बारे में डिटेल्स में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में पढ़ते हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, यानी ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। अच्छा, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स में मैंने पिछले वीडियोस में इनकी बात की है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि फिशेस के ऊपर रहते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में और उनसे बेनिफिट लेते हैं, एदर इन न्यूट्रिशन या लिविंग के लिए भी
तो ये याद रखिएगा कि दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। दूसरा है एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। अच्छा हाँ, हमें पता है कि साइक्लोस्टोमाटा लैक्स जॉ में आता है, तो इनमें जॉ तो नहीं होगा ना, लेकिन इनका सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, मतलब माउथ इनका सर्कुलर होता है और सकिंग होता है, तो मतलब ये सक करके फूड को अंदर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी हैव मेड अप ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो इनकी बॉडी में फिन्स होता है, पेयर्ड फिन्स और स्केल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाए, मतलब अगर ये इनकी बॉडी है तो इस तरीके से स्केल्स टाइप के बने होंगे तो इनका वो स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। जो यानी जो इनका ब्रेन का पार्ट होता है क्रेनियम और जितना जो इनका वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बोनी नहीं होता है, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, हैबिटेट इनका मरीन होता है, और इनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है वो होता है इनका स्पॉनिंग। होता है कि जो जब ये अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं वाटर में और यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको स्पॉनिंग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये स्पॉनिंग का प्रोसेस करते हैं तो ये माइग्रेट यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, और वहाँ पे ये अपना जब इनका यंग वन इनके प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या, कुछ दिनों के बाद दे डाई, कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं, तो आफ्टर फ्यू डेज दे डाई। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, ऑफ कोर्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन है, लैम्प्रे एंड माइक्सिन जिसे हम हैगफिश कहते हैं। तो लैम्प्रे और हैगफिश इनके एग्जाम्पल है, माइक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन। यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का एग्जाम्पल दिया है, ये डायग्राम जो शो किया है पेट्रोमाइजोन का ही है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी ये आईज शो की है, ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं, ये इसका बक्कल टनल है, ये इसका पूरा हेड वाला रीजन है, यहाँ पे इसकी गिल स्लिट्स हैं, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, ये ट्रंक एरिया है, ये डॉर्सल फिन है, ये पोस्टीरियर फिन है, फिर ये टेल है, एंड ये क्लॉकल अपर्चर है जहाँ से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, और हम आगे आने वाली वीडियोस में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन सब के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। सो मेक श्योर, आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डेफिनेटली कमेंट कीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कीजिए, मैंने लिंक दे रखी है, प्रीवियस वीडियोस की लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ आप आई बटन पे जाइए और जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया उसे भी देखिए ज़रूर, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो उससे क्या है कि आप आने वाली वीडियोज़ को अपने होम स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।